सोचिए एक ही दिन में आपकी मेहनत की कमाई से 3 लाख करोड़ रुपए हवा हो जाए, सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक टूट जाए, निफ्टी 25,850 के नीचे फिसल जाए और रुपया इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच जाए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज बाजार क्यों गिरा, सवाल ये है कि क्या ये गिरावट यहीं रुकेगी या ये सिर्फ शुरुआत है। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आपके लिए लेकर आया हूं 16 दिसंबर का यानी कि आज का पूरा शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या तकलीफ हो गई बाजार को कि बाजार टूट गया और क्या तकलीफ हुई कि रुपया 91 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया। कौन कौन से शेयरों में बड़ी मार पड़ी और किन शेयरों ने गिरते बाजार में भी दम दिखाया, और सबसे जरूरी बात कि आने वाले दिनों में निफ्टी और सेंसेक्स की दिशा क्या हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया है मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। और अगर आपको तथ्यों के साथ हमारा ये सीधा विश्लेषण पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज के बाजार में आखिर हुआ क्या। दोस्तों, आज मंगलवार 16 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त दबाव देखने को मिला है, क्योंकि सेंसेक्स 534 अंक गिरकर 84,679 पे बंद हुआ और निफ्टी 50 167 अंक टूटकर 25,860 पर बंद हुआ, और जबकि बैंक निफ्टी 427 अंक टूटकर 59,035 पर बंद हुआ। मिड कैप -0.78% गिरा, स्मॉल कैप 0.69% गिरा। यानी आज गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरा बाजार लाल निशान में था, लहूलुहान था। अब समझते हैं निवेशकों के ये 3 लाख करोड़ रुपए डूबे कैसे। तो आज का सबसे डरावना आंकड़ा, जो कल बीएसई की कुल मार्केट कैप थी 471 लाख करोड़, और वह आज रह गई 467.6 लाख करोड़, अर्थात सीधा नुकसान हो गया 3.5 लाख करोड़ का लगभग। तो ये पैसे किसी एक की जेब से नहीं गया, ये हर निवेशक की उम्मीदों से निकल गया। जो इंतजार में बैठे थे कुछ आएगा वो निकल गया। असली विलन कौन रहा इसमें? तो इस असली विलन रहा रुपया। जी हां, रुपया गिरकर 91 प्रति डॉलर। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, भारत की इकोनॉमिक सेहत पर सवाल है। इसके असर क्या हो रहे हैं? एफआईआई का भरोसा कमजोर होता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन का डर सताने लगेगा और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। और आईएनआर की यानी कि रुपये की रिकॉर्ड कमजोरी और लगातार एफआईआई के आउटफ्लो ने बाजार को नीचे खींचा है। और ग्लोबल क्यूज और एफआईआई आउटफ्लो आप देख ही रहे हैं किस तरह से आपके सामने है। यूएस मार्केट में अनिश्चितता है और यूएस इंडिया ट्रेड डील पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है और विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। जब जब विदेशी निवेशक पैसा निकालता है तो भारतीय शेयर बाजार संभल नहीं पाता है। अब देखते हैं कि इस गिरावट में आज कौन से शेयर्स चमके, क्योंकि जब गिरता है तो कुछ चमकते भी हैं। तो इस गिरते बाजार में भी लगभग 11 शेयर हरे निशान पर रहे। निफ्टी 50 के जो टॉप गेनर्स हैं वो कौन है? भारतीय एयरटेल 1.7% चढ़ा, टाइटन 1.65% चढ़ा और टाटा कंज्यूमर्स 1.26% चढ़ गए। ये बताते हैं कि डिफेंसिव प्लस कंजम्पशन स्टॉक्स अभी भी सुरक्षित माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चोट किसे लगी? टॉप लूजर्स एक्सिस बैंक 5.12% गिर गया, इटर्नल 4.67% गिर गया और जेएसडब्ल्यू स्टील 2.66% गिर गया। बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर पर दबाव रहा और क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी की चिंता सता ही रही है। अगर अब हम देखें कि भाई जो सेक्टोरल हाल है उसका क्या है, कौन कौन से सेक्टर में कहां कहां तेजी मंदी रही, तो बैंक निफ्टी -0.72% गिरा, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.79% गिरा, रियल्टी 1.29% गिरा और आईटी, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस सब लाल है। मतलब साफ है कि रिस्क ऑफ मोड बना बाजार में आज।
अब देखते हैं कि भाई 52 वीक्स हाईस और लोस, यानी कि 52 वीक के हाई अगर देखें तो वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और अशोक लेलैंड जैसे शेयर 52 वीक हाई बना गए इस मंदी में। अब दूसरी तरफ अगर हम 52 वीक लो की बात करते हैं तो एसीसी, आरईसी, पेट्रोनेट एलएनजी और पेज इंडस्ट्रीज ये 52 वीक लो पर आ गए। अब अगर हम ये देखें, मतलब इन सारे उसको देखें तो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है, कहीं कोई चढ़ रहा है, कहीं कोई उतर रहा है, ये हमेशा होता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर हम समझें तो एडवांसेस के जो लगभग हैं 1654 शेयर्स एडवांस में आए, यानी कि बढ़त दिखाई। डिक्लाइन में 2523 शेयर डिक्लाइन, ब्रेड्थ साफ तौर पर निगेटिव है। निफ्टी टेक्निकल आउटलुक की अगर हम बात करें कल के लिए तो सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट लेवल पर 25,800 और उसके बाद 25,750 और उसके बाद 25,650 ये सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,920 रेजिस्टेंस है और उसके बाद 26,100 है और 26,100 के ऊपर 26,325 है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं अगर 25,750 टूटता है तो भैया पूरी गिरावट के लिए तैयार रहो, और 26,100 पार जाता है तो शॉर्ट टर्म बाउंस दिखाई देता है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बाउंस पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आगे क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहली चीज क्या नहीं करनी चाहिए, शेयर मार्केट में पैनिक नहीं करना चाहिए, कैश को बचा के रखें, क्वालिटी स्टॉक्स पर नजर बनाएं और लॉन्ग टर्म जो निवेशक हैं वो अपनी एसआईपी जारी रखें, क्योंकि एसआईपी बंद करने का कोई मतलब ही नहीं है, अभी हम बंद करेंगे तो और सस्ता हमें मिलेगा। ट्रेडर्स को रिस्क सीमित रखना चाहिए अपना। तो दोस्तों 16 दिसंबर का बाजार साफ संदेश दे गया है। क्या संदेश दे गया है? कि डर तो है बाजार में लेकिन मौके भी बनेंगे। सवाल सिर्फ धैर्य का है, पेशेंस का है। आप धैर्य बना के रखें, पेशेंस बना कर रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहें, आप देखिए आपको इसका इनाम मिलेगा। अगर आपको ये ईमानदार बिना शोर शराबे वाला विश्लेषण हमारा पसंद आया हो तो अपने इस चैनल संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस गिरावट को मौका मानते हैं या खतरा। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और फिर कल मिलेंगे, यानी कि 17 दिसंबर को 17 दिसंबर के विश्लेषण के साथ, 17 दिसंबर के शेयर बाजार के लेखा जोखा के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।